नमस्कार साथियों, जन चेतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी ग्रोवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव प्रचार और प्रसार जो है वो थम चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ से रमेश गिलोत्रा के सेनापति कहे जाने वाले, जिन्होंने पूरे इलेक्शन को अपने ऊपर संभाल रखा है, उनके सुपुत्र अवि गिलोत्रा। आज हम उनसे जानेंगे कि वो किन किन बातों को लेकर इस मैदान में उतरे हैं और जैसे कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के बारे में भी उनकी जो राय है वो उनसे लेंगे। अवि जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू गोल्डी जी। बहुत बहुत मैं आपका पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे को इस काबिल समझा, आपके चैनल पे आप मुझे समय दे रहे हैं और मैं आपके माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ। आपके माध्यम से मुझे बहुत से लोग देख रहे होंगे, तो मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। अवि जी, चुनाव लड़ रहे हैं आप वार्ड नंबर 6 के अंदर, किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप इस मैदान में हैं? चुनाव, मैं गोल्डी जी बता दूं, चुनाव तो मेरे पिताजी लड़ रहे हैं जी। और मेरा फ़र्ज़ है, मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं जितना कर सकता हूं अपनी तरफ से उतने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूं और लगा हूं। और मुद्दे गलियों के, सीवर के, लाइट के, ये मुद्दे तो नॉर्मल हैं और ये ज़िंदगी भर चलने ही वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी चलेगा, रोड टूटेगा, सीवर लाइन चलेगी, वो भी जाम भी होगी, उसे ठीक भी कराना पड़ेगा। ये सब एक नॉर्मल मुद्दे हैं जिसको मैं कोई मुद्दा नहीं समझता, और ये मुद्दे तो मेरे फादर साहब बहुत टाइम से उठाते ही आ रहे हैं। और मतलब जो आप बात कर रहे हो कि ये बेसिक मतलब जॉब है, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नॉर्मल काम है, कोई इसमें कोई हम कुछ अलग से नहीं करने वाले, और हो भी नहीं रहा है कुछ अलग। ऐसे बोलने को मतलब आप कुछ भी देखो, पीछे इतने लीडर्स ने इतने काम कराए, सर काम कराना उनका फ़र्ज़ है, सड़कें बनाना वो एक नॉर्मल सी एक वो है, वो करनी ही पड़ेगी, पर हम कुछ अलग करना चाहते हैं जी। तो क्या अलग देखने को मिलेगा हमें? मेरा सबसे बड़ा फर्स्ट प्रेफरेंस, मैंने सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले मैंने ही बोला था, मेरा फर्स्ट एक बाइट आया था न्यूज़ चैनल पे आपके किसी, तो मैंने फर्स्ट यही बोला था कि सबसे पहले जवाहर चौक, नागपाल चौक, राजीव गांधी पार्क और अपना बिगड़ चौक, हम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे तो लगवाएंगे ही लगवाएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कलम से हम यही करने वाले हैं, हमें यही चाहिए। अगर देखो, टाइम तो लगता है, किसी भी चीज़ को हम ज्वाइन करते हैं तो टाइम लगता है, और हम जब फादर मेरे पार्षद बनते हैं और कार्यकाल उनका शुरू होता है तो 2-3 महीने तो नॉर्मल एक प्रोसेसिंग में लग जाते हैं, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट होता है। तो 1 साल का टाइम मैंने मांगा है। 20 जून तक सीसीटीवी कैमरे अगर हम अपने उससे टेंडर पास करा सके तो ठीक, नहीं तो मैं अपने निजी कोष से मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो इन बातों का यकीन कर रहे हैं वार्डवासी और उनको कितना सहयोग मिल रहा है? मैं जो बोलता हूँ ना गोल्डी जी, वैसे सबको पता है कि मैंने जो भी आज तक बोला है ना, जो भी वादा किया वो मैंने पूरा किया है। वो चाहे मतलब मैंने अपने फादर साहब से किया हो और मतलब किसी से भी किया हो, वो मैं हमेशा पूरा करता हूँ, और ये मैं वादा पूरा करूँगा। और 20 तारीख को, अगले 20 जून को 2023 आपको आपके साथ बैठूंगा और इसी चैनल पे आपको सब कुछ दिखाऊंगा। कुछ लुभावनी बातें नहीं करी आपने जैसे बाकी सब प्रत्याशी करते हैं? सर कोई फ़ायदा नहीं है ना गोल्डी जी उन बातों का, वो एक नॉर्मल मतलब कुछ भी गलत हमने बोलना ही नहीं। मतलब मेरे पिताजी ने एक चीज़ सिखाई है, झूठ और गलत। आपने देखा होगा कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बोल रहे हैं, दिल्ली वाले दिल्ली चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे सर क्या मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। आपने किसी भी बाइट में या किसी भी न्यूज़पेपर में हमारी तरफ से किसी के बारे में कुछ सुना कि वो क्या करते हैं, वो क्या हैं, या वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये किया? नहीं, हमें अपने आप से मतलब है। ईश्वर ने हमें ज़ुबान दी है, उसे हमें ख़राब ही नहीं करना है। जो हमारी है, हम अपने गुण गा रहे हैं, हमें किसी के गुण नहीं गाने हैं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे कुछ नहीं लेना है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे करना है बस। अब दिल्ली वाली बात आपने छेड़ दी, वरना मेरा जो अगला प्रश्न है वो यही था। आप पर बार बार आरोप लग रहे हैं, ये दिल्ली वाले हैं, दिल्ली से आए हैं, फिर से दिल्ली चले जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम नहीं आपके काम आना है। तो इस बात को मतलब आप किस तरह से देखते हैं, आप किस तरह से कंट्र अटैक करेंगे इस बात के लिए? गोल्डी जी एक बात बताइए, पहले तो मैं छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा कि मैं श्री रमेश गिलोत्रा जी का सुपुत्र हूँ, ठीक है।
तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए चारों धाम यात्रा कराई थी, आपको याद ही होगा जी। तो क्या मैं अपने माँ बाप का साथ दे रहा हूँ? गलत हूँ? नहीं। और दूसरी बात सर, आज से गोल्डी जी, जब मैं आज से 8-10 साल पहले चला जाऊँ, मैं बिज़नेस नहीं करता था, तो मेरे को लोग पता क्या बोलते थे कि यार ये तो वेला है, कि ये क्या करता है। आज मैंने यार अपना जाके अपना कुछ बनाया, अपना आशियाना, अपना फ्यूचर मैंने बनाया, मैंने मेहनत की, मैं भागा। मैं गोल्डी जी आपको बता दूं कि पूरे इंडिया की जितनी भी मेट्रो सिटी हैं और अप्रॉक्स इंडिया में एक एक सड़क घूम चुका हूँ, एक एक सड़क अपने काम को बनाने के लिए। तो क्या वो गलत है? और रही बात दिल्ली चले जाएंगे, सर आप बात बताओ, ऐसे इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब मेरे को लेना नहीं चाहिए नाम। सर उनके बच्चे आपको आज तक दिखे क्या? उनके बच्चे बाहर ही रहते हैं क्या? उनके माँ बाप गए उनके पास? नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता गोल्डी जी, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। मेरे पापा यहीं रहते हैं, हमारी सिटी थाना के सामने कपड़े का काम है, आप वो सब लोग जानते हैं, बहुत 40 साल पुराना काम है। हमारा पेट्रोल पंप है हांसपुर के अंदर, और हम इतना कुछ छोड़ के क्यों जाएंगे? और मेरे को गए 9 साल हो गए यार दिल्ली, और मेरे माँ बाप आज तक नहीं आए और आज दिल्ली चले जाएंगे। सर 1 महीने में 2 दिन मेरे पास आते हैं, तो वो उनका फ़र्ज़ भी है और हमें भी उनकी याद आती है। और मैं भी महीने में कम से कम 3 बार तो फतेहाबाद आता ही आता हूँ। तो ये मनगढ़ंत बातें हैं, झूठी बातें हैं, इनसे मतलब कुछ भी नहीं होने वाला। लोग समझते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हो, मतलब मैं कई बार मैंने देखा है, मतलब बड़े बड़े लीडर्स हैं, आप देखो उनके बच्चे रहते ही फ़ौरन है यार, वो इलेक्शन में आते हैं, अपने माँ बाप की वो करते हैं, तो क्या मैं उनको गलत बोलूँ? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने लीडर्स बोला तो उससे सब लोग जान गए होंगे कि मैं किनका नाम लेना चाह रहा हूँ। और यार बहुत से लीडर्स हैं, उनकी गलती थोड़े ना है, उनके बच्चे उनको मतलब उनका साथ दे रहे हैं, तो क्या, ये तो नॉर्मल सी बात है। पर वो सेवा कर रहे हैं, वो मतलब अच्छी सेवा कर रहे हैं ना जनता की, तो ये बहुत है। और मेरे माँ बाप यहीं रह के सबकी सेवा करेंगे, ये उनको दिल्ली आना ही नहीं है, उनके फ्रेंड सर्कल उनका सब उनका यही है। मेरे को अपना फ्यूचर देखना है, तो मैं अपना एक बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वो मैं करता रहूँगा बस। अभी जी, हमने देखा है चुनाव के अंदर लोग बाहर से लाते हैं, स्टार प्रचारक लेकर आते हैं। गिल्होत्रा परिवार के स्टार प्रचारक आप ही हैं। और अगर हम बात करते हैं, चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है, तो अभी भी शांत है या उतना ही एग्रेसिव है? एग्रेसिव सर मेरा मतलब अगले 5 साल तक रहने वाला है। मतलब अगले 5 साल तक पूरा कार्यकाल, मतलब मैं कुछ करके दिखाने वाला हूँ। जो इन्होंने बोला ना, जो ये लोग बोल रहे हैं गलत चलत, उससे ना ये मेरे को और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और जिससे मैं मतलब इतना वो हो चुका हूँ कि मैं 5 साल में जो करके दिखाऊंगा ना, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है गोल्डी जी। मैं कोई गलत वादा नहीं करूँगा और मैं कुछ भी नहीं करने वाला ऐसा, पर मैं कुछ करके दिखाने वाला हूँ, ये 100% श्योर हूँ मैं। वार्डवासी मान लें कि वार्ड नंबर 6 जो है फतेहाबाद नगर परिषद का सबसे बेहतरीन वार्ड बनेगा? 100% बनेगा। और झूठे वादे मैं कुछ नहीं करता, मैं ये करूँगा या वो करूँगा, ये मैं दिखाऊंगा गोल्डी जी, फिर बात करूँगा। मेरे को कुछ भी ऐसा वादा नहीं करना। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे बिजनेस ही करना है। मेरे फादर को एमसी ये इलेक्शन लड़ाने का मेरा एक यही मकसद था कि वो सेवा करते रहें, वो बिजी रहें, लोगों के अंदर खुश रहें, बस। और कोई हमारा ऐसा मतलब नहीं है कि हमने कोई बड़ी लीडरशिप करनी है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो मतलब एक काम में लगे रहते हैं ना। आप देखो, अब जब बच्चा कमाने वाला हो जाता है ना सर, तो उसको होता है कि उनके माँ बाप की इज्जत हो। सर बस मुझे इज्जत ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। जीतने के बाद गिल्होत्रा जी की कलम से सबसे पहला काम क्या होगा? सीसीटीवी कैमरा, मैंने पहले भी बोला, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस वही होगी हमारी, सबसे पहली। और मेरे को थोड़ा सा एक छोटी सी वो लगती है सफाई, मतलब मैं उसके लिए 3-4 एक है मेरे पास ऑप्शंस, वो अभी नहीं, अभी जब हम बैठेंगे मतलब एक कमेटी में बैठेंगे तो उस पर बहुत सी बातें होंगी। सफाई के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपके जो फादर साहब हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, जो मतलब रमेश गिल्होत्रा जी, अगर हम बात करें, पंचायत के साथ साथ और भी बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा का भाव तो उनमें है ही, तो फिर ये राजनीति? हम राजनीति कर ही नहीं रहे गोली जी। आप ये बताओ, राजनीति मेरे को करनी होती ना तो मैं बड़ा बड़ा लिखवाता, वो देखो वो क्या करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, और देखो उनके साथ क्या लोग लगे हुए हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, आप जितनी मर्जी न्यूज़पेपर्स उठा लो, जितनी मर्जी बाइट्स उठा लो, मतलब कहीं भी देख लो, और आप मेरे ऑफिस भी देख लो, आपको हर एक अच्छा इंसान मेरे पापा के साथ दिखेगा। उन्होंने कुछ नहीं,
सर कमाने को ना लोग बहुत कुछ कमाते हैं, मैंने बहुत कुछ कमाया है, पर मेरे फादर साहब ने इज्जत कमाई है और ये दोस्ती कमाई है, और ये जो आपको दिख रहा है ना सब, बस यही कमाया है, और हमें यही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जीप की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? 100% हम जीतेंगे। जितना मुझे प्यार मिल रहा है ना, मतलब जितना ये सब कुछ बोल रहे हैं तो उतना ना लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं यार, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं, मैं किसी के बारे में गलत बोलूँ क्यों? अब एक न्यूज़पेपर या कुछ भी कुछ लिखता है तो वो कुछ उनको देता, कुछ मतलब उनको बताते होंगे तो ही तो कोई लिखता है। गोल्डी जी जायज़ बात है ना, तो वो कुछ लिख रहे हैं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। मैं सिर्फ आज लास्ट दिन है तो आपको बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों से उनको मैसेज दे कि इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, इनसे कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो फ़ॉरेन जाते हैं, रहते हैं, तो क्या उनको किसी ने आज तो कुछ बोला? क्या कोई किसी को पूछने गया कि ये सीएम है या ये पीएम है या 10 दिन वहाँ गया तो क्या करने का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। सेवा का भाव होना चाहिए। मेरे फादर में सेवा का भाव है। हम लोग हमेशा यहीं मिलेंगे और सेवा करते रहेंगे। आप मान रहे हैं वार्डवासी मन बना चुके हैं जीप को जीत जाने का? 100% जीप जीतेगी। इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, मतलब मैं सबका इतना आभार प्रकट करता हूँ ना। मेरे को आज ऐसा लगता है कि मैं एक फैमिली में नहीं, इतनी सारी फैमिलीज मेरे साथ है ना, वो मेरे एक परिवार है। और वाकई ये सब गोल्डी जी मेरा सब परिवार है, और मेरे परिवार है जो मेरे को साथ दे रहे हैं। मैं 100% जीतूँगा, बिल्कुल। कुछ अपील करना चाहेंगे वार्डवासियों से हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बस यही अपील करना चाहूँगा, मैं आपका बच्चा हूँ, हमेशा बच्चों की तरह रहा हूँ, यहीं खेला हूँ, और आप लोगों से डांट भी खाई है, कुछ मतलब खेलते हुए, कुछ गलत वो करते हुए। देखो सबको बचपन होता है, बचपना होता है, तो अब चला गया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे को सबका आशीर्वाद चाहिए, और जब भी मुझे याद करोगे तो मैं दिल्ली क्या, मैं कहीं भी होऊंगा तो उनके पास पहुँचूंगा, ये 100% श्योर हूँ। मेरे फादर 24 घंटे यहीं रहेंगे। और प्लीज़ एक जीप के बटन दबा के मेरे फादर को विजय बनाएं। और अगर आपको उनका नेचर अच्छा लगता है ना, आप कंपैरिजन कर लो तो वोट डालो, ठीक है? और प्लीज़ एक वो आपके वोट से ना एक अच्छा इंसान पार्षद बनेगा और आपकी आवाज़ को नगर पालिका में बहुत ज़ोरों शोरों से उठाएगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। गोल्डी जी थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से रमेश गिलोत्रा के सुपुत्र रवि गिलोत्रा, जो कि एक सेनापति के तौर पर डटे हुए मैदान के अंदर हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने पिता को जिताने का। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये गलत भी नहीं है। इन्होंने हमारे कैमरे के माध्यम से स्पष्ट कहा है कि अपने पिता के लिए कोई एफर्ट करना कोई गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। मैं दिल्ली काम के लिए जाता हूँ, जाता रहूँगा, आता रहूँगा। पार्षद मेरे पिता ने बनना है और उनकी सरलता और सौम्यता के सभी कायल हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी सरलता और सौम्यता को जो जनता है वो किस तराजू पर बिठाती है। हम आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल जनचेतना के साथ।